जो आपके पास MS वर्ड है, MS वर्ड आपका 2019 वर्जन है। और MS वर्ड की एक बात बताना भूल गया था कि उसकी जो सी एक्सटेंशन फाइल होती है, उसकी जो एक्सटेंशन फाइल होती है, अगर मैं आपको, ये पूरी मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो ये मेरे पास एक करंट अफेयर्स की फाइल पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो अगर इसको मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखूं तो यहाँ मेरे पास ये देखें, ये मैंने हाईलाइट की शायद, .doc तो ये डॉक एक्स का पूछा जाता है कि डॉक एक्स, जैसे मैंने MP4 बताया था आपको कि MP4 क्या है, आपकी वीडियो की एक्सटेंशन फाइल है। JPG आपको क्या बताया था, या JPEG मैंने क्या बताया था, आपकी पिक्चर की जोन सी है वो एक्सटेंशन फाइल है। और उसके बाद MP4 और MP, और उसके बाद WAV, WAV, वो भी आपकी किसकी है जी, MP3 की फाइल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूछी जाए तो वो आपकी .docx, पहले जो इससे पुराने वर्जन थे उसकी doc थी, लेकिन अब उसके साथ उन्होंने x ऐड कर दिया, तो ये आपने docx जो सा है, ये भी इसका याद रखना है। अच्छा, तो पावर पॉइंट की आज हमने क्योंकि पावर पॉइंट डिस्कस करना है, तो पावर पॉइंट की होती है PPTX, ठीक है। तो उसमें PPT, पावर पॉइंट, PPTX, पावर पॉइंट PPTX होती है उसकी फाइल। तो इनके साथ बस एडिशन ये हुई है कि अब जो नए वर्जन हैं उनमें एक्स ऐड हो गया है, तो पुराने अगर क्वेश्चंस आपको याद है तो वो आप लोग उसको भूल जाए। तो डॉक जो है, डॉक एक्स उसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन फाइल है। और पावर पॉइंट जो कि आज हमने देखना है वो डॉक एक्स, उसकी PPT एक्स है, PPTX। अच्छा, कल हमने देखा था, कमांड हमने देखा था इसके लिए, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट जो हमने किया था वर्ड को, तो हमने winword.exe किया था। तो आज हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पावर पॉइंट को। तो पावर पॉइंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कौन सी कमांड देनी पड़ती है पूछा जाता है, तो ये देखें, ये पावर PNT वर्ड के लिए था winword.exe, और पावर पॉइंट के लिए पी, पावर वैसे ही, और पॉइंट को कैसे लिखा हुआ है, PNT। और इसके साथ आप .exe भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें, लेकिन exe की ऑप्शन होती है तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तो exe साथ लिख के मैं ओके पे आपके पास क्लिक करूंगा, तो आपके पास कौन सा है, MS ऑफिस, MS जो सा आपका पावर पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। ये आपके पास, एक से, पावर पॉइंट सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है ये, कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो मुझे कोई बताए। जी सर, चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका वही, जैसे हमने कल देखा था, ये आपका बैक स्टेज व्यू, इसके अंदर वही चीजें, न्यू न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और आपकी ओपन, और उसके बाद ये सारे आपके टेम्पलेट्स मैंने आपको बताया था कि जो बनी बनाए आपके पास चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं, आप कोई भी, तो ये आपके टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स के बाद पहली बात हमने देखना है MS पावर पॉइंट। तो इसमें हम ब्लैक प्रेजेंटेशन इसमें ओपन करेंगे, तो लिखा हुआ था ब्लैक प्रेजेंटेशन। तो ये भी MCQs पूछा जाता है कि जो MS पावर पॉइंट है ये आपका किसके लिए यूज होता है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। आपने कोई प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में देनी है, आपने ऑफिस में देनी है, आपने डिफरेंट जगह पे कोई चीज को प्रेजेंट करना है, तो वो आप MS पावर पॉइंट उसमें यूज करते हैं। तो उसमें, इसमें जनरल चीजें कल वाली रिपीट हो जाएंगी कुछ, और उनको मैं जल्दी जल्दी से देखूंगा। तो ये टॉप की हमने कल बात क्या की थी, ये टॉप जो हमने कल देखा था, तो ये आपका क्या है, ये आपका टाइटल बार, ये जिसके ऊपर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये आपका टाइटल बार। और डिफॉल्ट इसका प्रेजेंटेशन, जैसे कल डॉक्यूमेंट 1 था, तो इसका क्या नाम है, प्रेजेंटेशन 1, तो इसका नाम है प्रेजेंटेशन 1। और टॉप लेफ्ट पे अगर जाएंगे तो हमारे पास वही क्विक एक्सेस टूल बार, ये देखें, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो हाँ, ये क्या है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसमें भी आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास जो ऑप्शन है, इसमें अब एक ऑप्शन वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक तो आपके पास सेव की ऑप्शन है, एक आपके पास अगेन अनडू की ऑप्शन है, और एक रीडू की ऑप्शन है। ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी क्या है, इसको हम जो सा अभी के लिए स्किप कर देते हैं, ये भी नीचे भी आएगी, तो फिर मैं इसको आपको दोबारा बताता हूँ। तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है।
और ये दोबारा आपके पास यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर की ऑप्शन और क्लोज की, ये हमने देखी। ये सब ऑप्शंस आपके पास क्या है, टाइटल बार के ऊपर है। उसके बाद ये आपका मेन्यू बार्स हैं, मेन्यू टैब्स हैं डिफरेंट, ये हमने कल देखा था। और ये जिसके ये हमारे पास क्या है, सारे टूल्स हैं। और ये टूल्स किन के अंदर अवेलेबल होते हैं, ये टूल्स एक का उनका ग्रुप होता है। जैसे ये फॉन्ट ग्रुप है, स्लाइड्स ग्रुप है, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, पैराग्राफ एक ग्रुप है। ये सब क्या है, ये सब ग्रुप हैं। ऐसे ही आगे ड्राइंग है, ऐसे ही हमारे पास एडिटिंग है। और इन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, इन ग्रुप्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं। फॉन्ट के ग्रुप के अंदर हमारे पास बोल्ड की ऑप्शन है, इटैलिक की ऑप्शन है, अंडरलाइन की ऑप्शन है। ये सारी ऑप्शंस हमारे पास फॉन्ट के ग्रुप में मौजूद है। और ये फॉन्ट का ग्रुप कौन से टैब के अंदर या मेन्यू कौन से बार के अंदर मौजूद है, तो होम बार या होम मेन्यू के अंदर ये मौजूद है, ये आपका होम। इस तरह इंसर्ट है। तो इनको हम डिफरेंट जो थोड़ा सा देख लेंगे डिटेल में, हमने कल चीजें देखी थी। उसके बाद अगर मैं नीचे बात करूं तो हमारे पास नीचे ये क्या है, ये हमारे पास स्टेटस बार। बॉटम जो आपकी बार है उसे क्या कहते हैं, उसको स्टेटस बार कहते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर यहाँ आपके पास पेज नंबर था, तो वहां पेज होते हैं, यहाँ स्लाइड्स होती हैं। तो यहाँ आपके पास स्लाइड नंबर शो हो रहा है। स्लाइड के बाद ये आपके पास एक ऑप्शन शो हो रही है स्पेल चेक की। ठीक है, स्पेल यहाँ भी हमने कुछ लिखा नहीं हुआ तो इस वजह से ये आपकी स्पेल चेक की, कल वहां भी ऑप्शन थी F7 से आप स्पेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक सेकंड, नीचे स्क्रीन आ रही है, चले। उसके बाद यहाँ आपके पास ये एक अवेलेबल है असेसिबिलिटी की, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स की ऑप्शन। तो एक एमसीक्यूज मेरी नजर से गुजरा, तो जिसमें उन्होंने पूछा गया, उसमें पूछा गया था कि क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो उसमें एक सेव की ऑप्शन थी, एक आपकी ये स्लाइड की ऑप्शन थी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग की, और एक आपकी अनडू की ऑप्शन थी, और लास्ट ऑप्शन थी नोट्स की। तो नोट्स की अगर आपने एमएस को पावर पॉइंट को गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि नोट्स आपके बॉटम जो सा आपका टैब है, जिसे हम स्टेटस बार कहते हैं, स्टेटस बार के ऊपर आपके यहाँ नोट्स अवेलेबल होते हैं। और कमेंट्स की ऑप्शन भी आपकी यहाँ स्टेटस बार के ऊपर अवेलेबल होती है। और ये दोनों आपके पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछे गए हैं कि कमेंट्स जो से हैं, कमेंट्स की ऑप्शन आपके एमएस पावर पॉइंट के अंदर कहाँ होती है, वो आपके स्टेटस बार के ऊपर होती है। और नोट्स जो से हैं उसकी ऑप्शन भी आपकी कहाँ अवेलेबल होती है, वो आपकी स्टेटस बार के ऊपर अवेलेबल होती है। और ये व्यूज हैं, ये कल भी हमने देखे थे, इनको दोबारा अभी डिटेल में भी देखेंगे। तो ये अभी जो आपका डिफॉल्ट व्यू है वो नॉर्मल व्यू है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, आगे व्यूज में जाएंगे तो दोबारा रिपीट भी होगा क्वेश्चन। तो व्यूज जो अवेलेबल कल हमने वर्ड में भी देखा था, यहाँ व्यूज अवेलेबल थे डिफरेंट। तो यहाँ जो हमारे पास नॉर्मल व्यू है इसका डिफॉल्ट, वो भी यहाँ अवेलेबल है। एक रीडिंग व्यू है और एक स्लाइड सॉर्टर व्यू है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और स्टेटस बार पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अवेलेबल है वो है आपका स्लाइड शो। अब ये दो चीजें आपने याद रखनी है, दो चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्या, ये है आपका स्लाइड शो। अब ये स्लाइड शो क्या है, ये भी अभी आप जस्ट इसे देखें कि स्लाइड शो की ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है। फिर मैं अभी आपको स्लाइड शो, जब मैं इसको इसके ऊपर स्लाइड्स रन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि स्लाइड शो क्या है। दो चीजें स्लाइड शो, एक ये आपका F5 इसकी की होती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि स्लाइड शो अगर आपने पावर पॉइंट के अंदर करना है तो वो उसकी की क्या है। तो अब यहां से दो तीन क्वेश्चन क्या बने कि आपका स्लाइड शो की ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होती है। स्लाइड शो की ऑप्शन आपके पास आपका जो स्टेटस बार है उसके ऊपर अवेलेबल होती है। और एक आपका क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर आपकी ऑप्शन होती है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ये क्या है, ये जब हम स्लाइड शो करते हैं, अगर लेट्स सपोज मैं फिफ्थ स्लाइड पे हूं, और मैं F5 जोन सा है वो प्रेस कर दूं, तो मेरी फिफ्थ स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं Shift+F5 दबाऊं या इस के ऊपर क्लिक कर दूं, ठीक है, यहां क्लिक कर दूं, तो यहां मेरा क्या होगा, इससे मेरा जो सा स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग जो सा है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो सा है आपका क्या है, ये आपकी दो कीज हैं, एक स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और इसकी ऑप्शन यहाँ स्लाइड शो के अंदर भी अवेलेबल होती है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग की F5 है। F5 जोन सा है, इन्होंने अभी कीज आई थिंक इसमें चेंज की हैं इसमें। लास्ट टाइम तो ये जोन सी है, अगर मैंने इसी स्लाइड से देखना है, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो उसमें F5 की थी।
तो अब मे बी 2019 का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग की F5 की है। F5 करंट स्लाइड से नहीं स्टार्ट होती। अभी किसी ने MS पावर पॉइंट ओपन किया हुआ? यार स्टार्ट फ्रॉम चले, जो हमारे पास यहाँ शो हो रही है हम अभी उसे देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने जो इसमें देखा था तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका F5 जोन सा है, उसमें वहां से बिगिन होती है। लेकिन हम इसको भी दोबारा स्लाइड शो करके भी देख लेंगे। लेकिन फ्रॉम बिगिनिंग अगर आपने फर्स्ट स्लाइड से बिगिन करना है तो उसके लिए आपका क्या है, फर्स्ट स्लाइड के लिए F5 है। और आप जिस करंट स्लाइड पे हैं अगर आपने वहां से स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसमें शिफ्ट प्लस F5, तो ये की है। इसको दोबारा भी जरा देख लेते हैं हम चीजें। पहले जरा इसको देख लें, फिर मैं स्लाइड्स के ऊपर अभी एक मैंने दूसरी स्लाइड ओपन करनी है, फिर मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपके पास मिनिमम जूम कितना अवेलेबल है? मिनिमम जूम आपका 10 अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है। और जूम की इसमें ऑप्शन भी आपकी स्टेटस बार के ऊपर है। और मैक्सिमम जूम इसमें आपके पास 400 अवेलेबल है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। कल जब हमने देखा था तो उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास मैक्सिमम जूम जो अवेलेबल था वो 500 था। तो MS वर्ड के अंदर हमारे पास 500 अवेलेबल होता है। और MS पावर पॉइंट जो आपका प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है उसके अंदर आपका मैक्सिमम 400 अवेलेबल होता है। तो ये भी इसका आपने जो सा है ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। उसके बाद इसमें दो तीन जो चीजें हमने देखनी है उसके मैं आपको अभी तो बता देता हूँ। उसमें एक तो अब ये प्रेजेंटेशन 1 हो गया। और उसके बाद एक मैं सेकंड जरा मैं इसमें आपको दूसरी एक स्लाइड इसमें वो कर दूं। सबको शो हो रही है ये जो आपके पावर पॉइंट, ये जो सामने स्क्रीन सबको शो हो रही है? चलें जी। अच्छा जी, इसमें अब हम चीजें देखते हैं। होम की हमने बात की। तो अब इसमें अगर देखें, हमने सबसे पहले चले स्लाइड शो की जो हमने बात की। तो वो पूछ लेता है कि आप स्लाइड शो जो सा है कितनी तरह तरह से कर सकते हैं। वो क्या पूछता है कि जो स्लाइड शो है आपका वो आप कितनी तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने क्या किया, ये मैंने शिफ्ट प्लस F5 दबाया। तो आपकी जोन सी है वहां से फर्स्ट, बल्कि इसको नीचे से जाके करते हैं ना ताकि पता तो लगे। ठीक है, ये देखें, शिफ्ट प्लस F5 दबाया। तो आपका जो जोन सी करंट स्लाइड थी वहां से ही आपका क्या है, वहां से ही आपका स्लाइड शो ओपन हो गया। और ये आपका स्लाइड शो है। और इस ये ही था आपका कि फुल स्क्रीन के ऊपर आपकी स्लाइड आ जाती है, ये आपका स्लाइड शो था। ये देखें, यहां से आप कर सकते हैं। या आप अब इसमें आप देखें आप स्लाइड शो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर आपके पास स्लाइड शो का फ्रॉम द बिगिनिंग का अवेलेबल है। स्टेटस बार के ऊपर स्लाइड शो सिंपल अवेलेबल है। और व्यू के अंदर जाकर, सॉरी व्यू कह रहा हूं, ये स्लाइड शो, स्लाइड शो के अंदर जाकर आप यहाँ क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग यहां से भी कर सकते हैं। ये देखें, फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक किया तो प्रॉब्लम नंबर 1 फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट हो गया। और यहाँ क्या है, आप इसको फ्रॉम द करंट स्लाइड से अगर मैं करूं तो शिफ्ट प्लस F5, तो वो शिफ्ट जो सी करंट स्लाइड होती है वहां से भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीन चार चीजें पूछ ली जाती हैं तो उसमें ऑप्शंस होती हैं कि आप कहाँ कहाँ से स्लाइड शो जोन सा है वो कर सकते हैं। तो एक तो आपको की उसकी पता होनी चाहिए कि आपके पास जोन सा है फ्रॉम द बिगिनिंग से, अगर आपने या उसी स्लाइड के ऊपर है तो आप सिंपल शिफ्ट प्लस F5। और अगर आपने बिगिनिंग से करना है, अगर आपने बिगिनिंग से करना है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जोन सा है उसमें सिंपल F5 प्रेस कर सकते हो। या आप क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार में जा सकते हो अगर आपने बिगिनिंग से स्टार्ट करना है इस तरह से। और अगर आपने सिंपल स्लाइड शो करना है तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस F5 भी प्रेस कर सकते हो। और साथ क्या है, स्टेटस बार के ऊपर जाकर भी स्लाइड शो पे क्लिक कर सकते हो। तो उसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो उसमें जरा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि हाँ सिर्फ की से हम कर सकते हैं, या हम जोन सा है स्टेटस बार के ऊपर से स्लाइड शो को कर सकते हैं, या ये जो है आपका
क्विक एक्सेस टूल बार से कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ आपके पास एक स्लाइड शो की ऑप्शन होती है, उसके अंदर भी होता है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दीज होगी तो फिर अगर ये भी ऑप्शन है कि आप स्लाइड शो के अंदर जाके करें, तो ये भी आपकी जौन सी है, ये भी ऑप्शन आपकी सही मानी जाएगी। उसके बाद इसी की अगर हम बात करें क्या कहते हैं आपकी स्लाइड शो की, तो स्लाइड शो जब आपका हो जाता है तो उसके बाद आपके यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो ये पूछा जाता है कि अगर आपने एक स्लाइड से अगली स्लाइड पे जाना है तो उसको मूव करने के लिए आप क्या क्या प्रेस कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो आपके एरो कीज हैं, ये मैं एरो कीज नीचे वाली दबा रहा हूं, ये देखें नेक्स्ट पेज आ रहा है, या मैं लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड की एरो की दबा रहा हूं फिर भी ये आगे जा रहा है। उसमें ये तो है सिंपल। उसके बाद एक और चीज होती है, वो है एंटर। ये मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, ये देखें आपकी स्लाइड्स चेंज हो रही हैं। तो एंटर की जोन सी है वो भी स्लाइड शो में, अगर आपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आप जोन सा है उसको एंटर की से भी आगे जोन सा है वो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें। और इसमें एक और की जो आपको फायदामंद होगी अगर बीच में ऑप्शन मिल जाए, वो है स्पेस। अब ये देखें, अब मैं जो की प्रेस कर रहा हूं ये आपकी स्पेस है, ये देखें, ये स्पेस से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, और ये मैंने अगर बैक लेके आना है तो मैं बैक एरो के साथ इसको बैक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो और साथ जोन सा है आपको ऊपर बैक स्पेस की ऑप्शन होती है, ये देखें। अब ये जो मैं बैक आया हूँ, ये बैक में बैक स्पेस एक होता है, उससे बैक स्पेस में भी अब हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। एंटर, स्पेस, ये देखें, ये स्पेस दबा रहा हूं, ये साथ एंटर दबा रहा हूं, और एरोज हैं आपके अप एरो, और क्या कहते हैं सॉरी डाउन एरो और राइट एरो, इनके साथ आप स्लाइड्स को नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। और अगर आपने बैक आना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप अप एरो यूज कर सकते हैं, अप एरो के बाद बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। और अगर आपने स्लाइड शो जो सा है वो खत्म करना है तो उसके लिए आप एस्केप का बटन दबाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि अगर आपने अपना जोन सा है स्लाइड शो को खत्म करना है तो उसके लिए कौन सा बटन आप क्लिक करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, तो वो आपका होगा स्पेस का सॉरी एस्केप का बटन, जो आपका टॉप बिल्कुल जोन सा है वो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे टॉप पे होता है आपका बटन। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन भी होती है कि अगर आपने आप अब देखें, अब मैं किसी बटन को क्लिक नहीं कर रहा, अब मेरे पास जो माउस है वो माउस का ये जो कर्सर है, मैं अपने माउस को यूं क्लिक कर रहा हूं, तो माउस के क्लिक करने से, या अगर आपके पास टच पैड है, आप टच पैड जो सा है अपना टच पैड वो भी माउस है, तो आप टच पैड के ऊपर यूं क्लिक कर रहे हैं, ये देखें टच पैड के ऊपर अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तब भी ये आगे आपका मूव कर रहा है। तो ये मैं माउस के साथ भी स्लाइड के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तब भी आपकी स्लाइड्स जोन सी हैं वो आगे मूव कर रही हैं। तो ये जोन सी हैं ये आपकी क्या होगी, इसी तरीके से इस तरह 4-5 तरीके आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आप स्लाइड्स को फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, और इसको जोन सा है किस किस तरह से आप खत्म भी कर सकते हैं। तो ये इसके स्लाइड्स के रिलेटेड कुछ चीजें थी आपकी। और उसके बाद एक और चीज जोन सी है इसमें आपने अगर देखनी है, कल मैंने एमएस ऑफिस का जो दूसरा लेक्चर था उसमें शायद आपको पता हो चला होगा, लेकिन अगर नहीं चला तो वो आज आप इसमें देख लें, ये आपको सबको नजर आ रही होगी यहाँ। तो इसमें हमने कल देखा था कि हमने सिलेक्ट करनी है चीजें, हमने कल डिलीट की चीजें नहीं देखी थी। अब आपके पास एक बटन होता है बैक स्पेस का, अब ये आपके पास क्या बटन होता है, बैक स्पेस का। अगर अब आप ये देखें, मेरा जो एरो है, मेरा एरो है वेस्ट के ऊपर, मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा, सिंपल देखें, ये देखें आपके सामने, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा पूरा को इसको बड़ा कर देता हूं ताकि ये आपको, ये देखें, ये मैं किस तरह बड़ा कर रहा हूं, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, और ये जो लार्जर देन का एक निशान है उसके साथ ये देखें, ये मैं आप इसको बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास जो कर्सर है ये वेस्ट के ई के ऊपर है, यह वेस्ट के ई के ऊपर जोन सा है मेरा कर्सर है। तो मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो मेरा एक अल्फाबेट जोन सा है वो टुवर्ड्स लेफ्ट, बैक स्पेस से क्या होगा, बैक स्पेस से टुवर्ड्स लेफ्ट आपका एक अल्फाबेट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही स्पेस प्रेस करके करूं, ये देखिए अब मैंने सॉरी स्पेस कह रहा हूं कंट्रोल, अभी मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और उसके साथ मैं बैक स्पेस जोन सा है, बैक स्पेस को प्रेस करूंगा तो देखिएगा ये लेफ्ट साइड पे पूरा वर्ड जोन सा है वो उड़ जाएगा, ये देखें पूरा वर्ड उड़ गया। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करूंगा तो सॉलिड जोन सा था वो भी उड़ गया। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोल जी दबाया और उसके साथ ये सब चीजों को मैंने अंडू कर दिया। अब ये तो हो गया लेफ्ट साइड पे।
लेफ्ट साइड के लिए आपने क्या याद रखना है कि लेफ्ट साइड के लिए अगर एक अल्फाबेट रिमूव करना है तो सिंगल बैक स्पेस, और अगर आपने पूरा वर्ड लेफ्ट साइड पे रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ। अब हम राइट की बात देख लेते हैं। एक आपका टॉप के इसके बैक स्पेस के बिल्कुल टॉप के ऊपर एक छोटा सा बटन है, उसको कहते हैं डिलीट बटन। तो वो डिलीट बटन, अब देखें, अब मेरा कर्सर है मैनेजमेंट के एम के ऊपर। अब देखिएगा मैं एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट का बटन, तो ये एम देखें, एम रिमूव हुआ। ये कहाँ रिमूव हुआ? कर्सर के टुवर्ड्स राइट मूव डिलीट हुआ। मैंने फिर दबाया तो ए आपका जो सा वो भी उसके राइट पे था, वो रिमूव हो गया। ये एन, इस तरह सारा एक एक अल्फाबेट जो सा मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ यार एक एक अल्फाबेट पे मेरा टाइम लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो सा है ये आपका कंट्रोल दबाया और उसके बाद डिलीट दबाया, तो ये पूरी सिचुएशन जो एक पूरा वर्ड था वो डिलीट हो गया। ये पाकिस्तान, इज, आ, मैटर, ये सारी चीजें जो सी हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी रिमूव हो गई, ये आपकी क्या है, रिमूव हो गई। तो अगर डिलीट के साथ आपसे पूछ लिया जाए तो डिलीट जो सा है वो आपका क्या है, डिलीट आपका टुवर्ड्स राइट आपका जो वर्ड है उसको अल्फाबेट को रिमूव करता है। और अगर कंट्रोल को साथ कर लिया जाए तो उससे एक जो सा है पूरा लेटर वर्ड जो सा है वो रिमूव कर देता है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। तो ये थोड़ा सा जो सा है कल उसमें स्किप भी हो गया था वर्ड में, लेकिन दूसरी वीडियो में आपको मिल गया होगा, लेकिन यहाँ भी आपकी चीजें ये जो सी हैं वो रिवाइज हो गई। अच्छा, एक एक और जो सा है इसकी की बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये जो सा आपके पास ओपन हुआ हुआ है, ये इसमें आपका क्या है, इसमें अब दो कीज हैं, एक है आपकी कंट्रोल प्लस F4। अब मैं कंट्रोल प्लस F4 दबाऊंगा ना, ठीक है, अब ये कंट्रोल प्लस F4 दबाऊंगा तो ये जो आपका पावर पॉइंट है ना ये बंद नहीं होगा। आपका ये पावर पॉइंट बंद नहीं होगा, सिर्फ ये जो विंडो खुली हुई है ना न्यू FYP की, ये बंद हो जाएगी। देखिएगा, अभी देखिएगा मैं आपको करके, अब मैं कंट्रोल प्लस F4 दबा रहा हूं, आप देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट की है। कंट्रोल प्लस मैंने डॉट सेव कर दिया तो ये देखिए स्क्रीन शेयर आपको स्टॉप हो गई सबको। क्यों? एक सेकंड, मैंने स्क्रीन शेयर आप लोगों को की थी दूसरी। स्क्रीन दोबारा शो हो गई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने कंट्रोल प्लस F4 प्रेस किया, तो ये देखिएगा अगर आप, तो ये देखें जो करंट विंडो थी वो आपकी उड़ गई। जो आपने वहां लिखा हुआ था मैंने वो सब कुछ उड़ गया, लेकिन आपका पावर पॉइंट नहीं बंद हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें स्टूडेंट हमेशा भूल जाते हैं कि कंट्रोल प्लस F4 से आपका पूरा पावर पॉइंट बंद नहीं हुआ, आपकी सिर्फ करंट विंडो बंद हुई है। ये पावर पॉइंट जोन सा है वो क्या है, पावर पॉइंट जोन सा है वो आपका ओपन है। और अगर आपने पूरा पावर पॉइंट जोन सा है उसको बंद करना है तो अभी आपकी स्क्रीन भी खत्म हो जाएगी शेयर। आप देखिएगा, ये मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल प्लस F4 दबाया, तो अब देखें, अब आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो क्या है, आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो खत्म हो गई है। आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो क्या है, वो खत्म हो गई है। तो इस तरह जोन सा है, आपने ये देखना है इसको कि कंट्रोल प्लस F4 से आपका क्या होगा, कंट्रोल प्लस F4 से जोन सा है वो आपका, कंट्रोल प्लस F4 से आपका जोन सा है वो होगा, F4 से आपका सिर्फ एक्टिव विंडो बंद होगी, और Alt प्लस F4 से आपका क्या होगा, Alt प्लस F4 से आपका पूरा पावर पॉइंट जोन सा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने, ये भी एमसीक्यू, और ये सिर्फ पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ये आपका, हम आगे एक्सेल पढ़ेंगे उसमें भी ऐसे होगा, MS ऑफिस में भी ऐसे है, जो सॉरी MS वर्ड में, जो कल हमने MS वर्ड पढ़ा है, MS वर्ड के अंदर भी आपका कंट्रोल प्लस F4 से सिर्फ करंट विंडो बंद होगी। ठीक है, तो ये भी आपने उसमें भी ध्यान रखना है थोड़ा सा आपने। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ वही ऑप्शंस जो कल हमने डिस्कस कर ली हैं, क्लिप बोर्ड पूछ लिया जाए कि होम के अंदर यहाँ पेस्ट की ऑप्शन है, कंट्रोल+V, कंट्रोल+X, कंट्रोल+C, इससे आप कट कर सकते हैं कॉपी, और ये फॉर्मेट पेंटर जो सा है कंट्रोल+Shift+C और कंट्रोल+Shift+V जो सा है ये आपका पूरा फॉर्मेट कर देगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ स्लाइड्स की ऑप्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो स्लाइड्स की ऑप्शन आपकी यहाँ होम के अंदर ही है, आप यहाँ न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप क्या है, न्यू जोन सी है वो स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। और आपकी जो डिफॉल्ट स्लाइड ऐड होती हैं वो ये आपकी टाइटल स्लाइड्स ऐड होती हैं, ये याद रखिएगा। ये आपकी टाइटल स्लाइड्स जोन सी हैं, ये आपकी बाय डिफॉल्ट, जब आपका ये नीचे ये देखें, ये आपको अब दोनों नजर आई थिंक, बल्कि मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, एक एक और ओपन कर लेते हैं न्यू। ठीक है, ये भी देखें, कंट्रोल न्यू, मुझे वहां बैक फाइल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मैंने क्या आपकी की यूज की, मैंने कंट्रोल प्लस एन दबाया। ये आपके एमएस वर्ड में भी ऐसी है, अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, एन से क्या होता है न्यू, तो कंट्रोल प्लस एन दबाया मैंने, तो आपका नया डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में या नई स्लाइड आपकी पावर पॉइंट के अंदर ओपन हो गई। ठीक है, तो अगर ये मैं न्यू स्लाइड की बात करूं, तो ये जो आपका ये क्या कहते हैं टाइटल स्लाइड ये होती है, ये आपकी यहाँ ये ऐड हुई होती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जोन सी है ये टाइटल स्लाइड जोन सी है, ये आपकी यहाँ ऐड हुई होती है। और लेआउट्स की बात करें, ये देखें लेआउट के अंदर पहले ये आ गया कि टाइटल स्लाइड, कंट्रोल एम और कंट्रोल एन में डिफरेंस है। कंट्रोल एम और कंट्रोल एन में डिफरेंस है। कंट्रोल एम मैं आपको भी बताता हूं, कंट्रोल एम ये है, ये देखें कंट्रोल एम क्या है, ये देखें एक स्लाइड ऐड हुई है। ठीक है, कंट्रोल एम में क्या हुआ है, कंट्रोल एम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने शुक्र है मेरे जहन से स्किप हो गया था, ये आपने याद करवा दिया। कंट्रोल एम वाला, कंट्रोल एन जोन सा है पूरा डॉक्यूमेंट न्यू खोलता है। देखें अब आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे होंगे, ये ऊपर प्रेजेंटेशन 2 है और ये एक प्रेजेंटेशन है ये आपके पास। ठीक है, तो इसमें अब देखें, जब मैंने ये देखें कंट्रोल प्लस एन दबाया, ये देखें प्रेजेंटेशन 3 ओपन हो गई। एक नई प्रेजेंटेशन आपके पास, पूरी नई नई फाइल, नया डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो गया। ये क्या करता है कंट्रोल प्लस एन। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम 1 वाली जो स्लाइड्स है, इसके बाद ये प्रॉब्लम 2 स्लाइड है, मैं इन दोनों की स्लाइड के दरमियान में कोई एक नई स्लाइड लिखना चाह रहा हूं। तो मैं फिर कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूंगा, तो ये देखेंगे नई स्लाइड ओपन हुई है। ये स्लाइड उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन हुई है, नया डॉक्यूमेंट मैंने नहीं खोला। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस एम आपकी जो कमांड की है, वो आपकी शॉर्टकट की है फॉर न्यू स्लाइड, और कंट्रोल प्लस एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये भी जोन सा है, ये भी आप साथ ये भी देख ले कि नई अगर आपने स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल प्लस एम से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जी आपके पास फॉन्ट, तो फॉन्ट इसमें आपके डिफरेंट होते हैं, इसमें डिफॉल्ट का नहीं आपने देखना, यहाँ एक आपका फॉन्ट होता है, लेट मी मुझे नाम भूल गया, एस से सिर्फ, चलो वो है नहीं, लेकिन चले, ये इसके डिफरेंट फॉन्ट्स के नाम वैसे ही रैंडम आपको फेमस पता होने चाहिए, कैलिबरी, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए। और उसके बाद हमेशा जो आपकी टाइटल वाला होता है, उसमें हमेशा आपका जो ये फॉन्ट साइज है ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हाँ फॉन्ट साइज अगर आप इसमें देखें तो लास्ट टाइम हमारे पास 72 था, तो यहाँ आपको 96 तक भी अवेलेबल होता है टाइटल में। ठीक है, टाइटल में भी और ओवरऑल भी, ये देखें यहाँ भी आपके पास क्या है 96 है, और यहाँ क्या है मिनिमम 8 अवेलेबल है। और कल हमने जो एमएस ऑफिस में देखा था 8 और 72 अवेलेबल था। तो इसमें अगर हम, सो ये क्या हुआ, एक सेकंड जरा, इसमें वो क्यों नहीं आ रहा कि मैनुअली आप कितना ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें मैनुअली आप कितना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में तो उतना ही होना चाहिए जितना एमएस ऑफिस के अंदर हमने देखा था। इसमें एक न्यू चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शेड की ऑप्शन, टेक्स्ट शेडो। ये जो टेक्स्ट शेडो है ना, ये आप अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करूं तो हल्का सा नीचे शेडो आ जाता है। ठीक है, हल्का सा यहाँ क्योंकि बैकग्राउंड इसका जो सा है वो हम चेंज, चले बाद में कर लेंगे चेंज भी। तो इसमें शेड का पूछ लेते हैं कि शेड की जो ऑप्शन है वो आपकी कौन से टैब के अंदर है, तो वो आपकी होम टैब के, और उसका ग्रुप क्या है फॉन्ट। तो ये भी इसमें नई शेड की ऑप्शन है। बाकी जो सा है कंट्रोल प्लस यू आपका अंडरलाइन, और आई जो सा है टैलिक, और ये आपका जो सा है स्ट्राइक थ्रू, और ये सारा जो सा है ये आपकी करेक्टर स्पेसिंग है इसमें। और करेक्टर स्पेसिंग जरा थोड़ी सी आपने देख लेनी है, ये देखें
ये क्या कहते हैं, एमएस ऑफ वर्ड में नहीं थी, इसमें ये है कि ये पूछ लेते हैं कि करेक्टर स्पेसिंग कौन कौन सी हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लूज हो सकती है, वेरी लूज हो सकती है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होती है, टाइट है और वेरी टाइट है। इसमें अप, डाउन, राइट इस तरह की ऑप्शन आ जाए तो वो इसमें नहीं होती आपकी, जो क्या कहते हैं, जो स्पेसिंग है क्या। तो ये देखें, अगर ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये हम पूरी सिलेक्ट करके इसको जरा लूज स्पेस वो देते हैं, ये देखें वेरी टाइट कर देंगे, देखें साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा सा टाइट करेंगे फिर वेरी लूज कर देते हैं, तो ये देखें ये कितना जोन सा है लूज, इनकी जोन सी है वो स्पेसिंग हो गया। तो ये जरा थोड़ा सा आपने इसको भी देख लेना है कि इसमें करेक्टर स्पेसिंग जोन सी है आपके पास डिफॉल्ट नॉर्मल होती है, तो आप इसको या टाइट कर सकते हैं, वेरी टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं या वेरी लूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो ये भी कल हमने सॉरी सुपरस्क्रिप्ट कह रहा हूँ, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज और इंक्रीज फॉन्ट साइज। और आपके पास बुलेट्स, ये सारी चीजें जो सी हैं ये कल हमने उसमें डिटेल में चीजें देख ली हैं इसमें सारी चीजें। और उसके बाद ये ड्राइंग, एडिटिंग, ये सारे फंक्शंस आप लोग इसमें देख लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में अगर हम देखें तो इसमें ये देखें न्यू स्लाइड की ऑप्शन। तो ये देखें न्यू स्लाइड के ऊपर मैंने सिर्फ अभी वो कर्सर लेके गया हूं, तो कंट्रोल प्लस एम की ऑप्शन यहाँ आ गई है, जो हमने पहले इसमें कर चुके हैं कि अगर आपने न्यू स्लाइड अंदर एंटर करनी हो, ऐड करनी हो, तो उसमें आप कैसे करेंगे, तो आप कंट्रोल प्लस एम से करेंगे। इसी तरह अगर आपने टेबल ऐड करने हैं इसमें, तो आप इसमें टेबल भी इंसर्ट के अंदर जाके, इंसर्ट का क्या मतलब है, कोई चीज ऐड करनी है। तो अगर आपको ज्यादातर चीजें याद नहीं भी नहीं रहती, तो एक हल्का सा आइडिया ये रख लें कि जहां चीजें ज्यादातर ऐड हो रही होंगी, जैसे देखें पिक्चर क्या है, ये ऐड होती है, आप यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर की ऑप्शन इंसर्ट के अंदर अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट आपका इंसर्ट के अंदर है, एल्बम, शेप्स आप डिफरेंट ऐड करना चाहें तो आप इसमें शेप्स ऐड कर सकते हैं। आप इसमें जोन सा है क्या कहते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि वीडियोस, तो आप प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियोस ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स की ऑप्शन, चार्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चार्ट्स का एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने अगर चार्ट्स ऐड करने हैं तो आप चार्ट्स को कैसे ऐड करोगे। तो उसमें ऑप्शन होती है, इंसर्ट में जाओगे, फिर उसके बाद आगे कुछ और ऑप्शन लिखा होता है, फिर चार्ट लिखा होता है, या होम में जाओगे तो चार्ट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट आप कहाँ से ऐड करोगे। आप जस्ट पावर पॉइंट ऐड ऑन करोगे, इंसर्ट के टैब में जाओगे और उसके बाद चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो आप यहाँ से चार्ट्स या डिफरेंट ग्राफ्स जो से हैं वो भी ये यहाँ अपलोड। और ये आपकी क्या है, ये आपका ग्रुप है इलिस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन वाला ये ग्रुप भी पूछा गया था कि चार्ट्स, क्योंकि ये सारे आप डिफरेंट चीजें यहाँ इलस्ट्रेट कर रहे होते हो, शेप्स, आइकन्स वगैरह, तो ये सारे इलस्ट्रेशन, इसका ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट और होम के अंदर एक एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इनको रोज देखोगे तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो सी हैं वो याद हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जूम की ऑप्शन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखें जूम की ऑप्शन। अब जूम का वो पूछ लेते हैं कि आप कहाँ कहाँ से जोन सा है, कितने तरीकों से जोन सा है वो जूम कर सकते हैं। तो वो जूम में क्या होता है आपका, सॉरी, तो उसमें आपके पास क्या है, एक आप जब इंसर्ट के अंदर आते हो तो एक जूम की ऑप्शन आपके पास वहां अवेलेबल है, और दूसरी आपके पास जूम की जो अवेलेबिलिटी है वो आपके पास स्टेटस बार के ऊपर है, ठीक है। और कमेंट्स देखें, कमेंट्स आपके पास इंसर्ट के बार के अंदर, और इसका जोन सा है वो इंसर्ट का जो ग्रुप है, ओ सॉरी कमेंट्स का जो ग्रुप है उसका नाम भी क्या है, कमेंट्स ही है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कमेंट जोन सा है ये खुद क्या है, एक टूल है, ये खुद क्या है, टूल है, और इसका जो ग्रुप है उसके ग्रुप का नाम कमेंट्स है, कमेंट, कमेंट्स। तो ये भी काफी दफा कंफ्यूजन हो जाती है। और इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, तो हमारे जहन में होगा पता नहीं कमेंट्स जो कमेंट जो सा है वो कौन से ग्रुप में होगा। तो कमेंट का जो ग्रुप है उसका नाम ही कमेंट्स है। और कमेंट और कहाँ अवेलेबल है, ये आपके ये देखें स्टेटस बार के ऊपर भी आपके कमेंट्स का जो सा टूल है वो अवेलेबल है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 दफा खुद देखा है, वो है हेडर और फुटर का। हेडर और फुटर का क्या पूछते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस के अंदर हेडर और फुटर आपका अवेलेबल तो होता है, लेकिन वो हेडर और फुटर आपका जो अवेलेबल होता है वो होता है ग्रुप हेडर एंड फुटर के नाम से ही। जो है आप अभी भी अगर देखें, जो कल भी हमने देखा था कि हेडर और फुटर का जो टूल था वो हमारे पास अवेलेबल था, वो कहाँ था, उसका जो ग्रुप का नाम था, उसका ग्रुप का नाम था यहाँ हेडर और फुटर लिखा हुआ था। लेकिन अगर हम एमएस पावर पॉइंट में देखें तो एमएस पावर पॉइंट के ऊपर हमारे पास यहाँ जो ग्रुप का नाम है वो है टेक्स्ट। वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, TEXT, टेक्स्ट। तो ये आप बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद इसके एमएस ऑफिस का हर किसी ने याद किया होता है, वो पूछ एमएस पावर पॉइंट का लेते हैं, तो हमारे जहन में होता है कोई नहीं वो हेडर फुटर ही होगा। तो इसके ग्रुप का क्या नाम है, इसके ग्रुप का नाम है टेक्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएस पावर पॉइंट में हेडर फुटर का जो ग्रुप है उसका नाम बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, जो एमएस
वर्ड है उसमें हेडर एंड फुटर के ही ग्रुप के अंदर आता है, लेकिन जो MS पावर पॉइंट है उसमें टेक्स्ट के ग्रुप के अंदर ये आपका आता है। इक्वेशन सिंपल यहाँ आ जाएंगी, और ये देखिए मैंने कहा था आप यहाँ वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन, तो MS पावर पॉइंट के अंदर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी होती है इंसर्ट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद जी ड्रॉ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये इरेजर का भी पूछ लिया जाए तो ये भी 2019 में ही ड्रॉ की ऑप्शन ऐड हुई है, उससे पहले 16 में ये नहीं थी। तो ये ड्रॉ भी थोड़ा सा, पेन वगैरह ये आपको पता है, रूलर इसके अंदर है, ठीक है। तो ये सारी इसमें सिंपल सी चीजें ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम आते हैं डिजाइन की तरफ। अब ये देखें, अब डिजाइन आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं। अब यहाँ ये देखें, ये बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, अगर मैं ये चूज करूं, ये देखें, ये आपका हो गया, ये देखें, ठीक है। तो ये आप उस लिहाज से चेंज कर सकते हैं, मैं ये कर लूं, डिफरेंट है मैं उनको कर सकता हूं, ठीक है। तो ये काफी सारे जोन्स हैं, अगर जिसका जो हिसाब किताब जिसको जो पसंद आता है वो उस लिहाज से उसको कर सकता है। ये देखें, तो इससे आपका क्या है, और इसमें ये क्या पूछा जाता है, ये आपके डिजाइन है, डिजाइन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। और स्लाइड का साइज, ये देखें, स्लाइड का साइज क्या है आपका, वाइड स्क्रीन। ये वाइड स्क्रीन आपका क्या होता है, ये आपका पोर्ट्रेट होता है या लैंडस्केप होता है, कोई मुझे ये बताए जरा। ये जो साइज है आपके सामने इसका ओपन हुआ हुआ, अगर ये देखें मैं स्टैंडर्ड करूंगा, ये देखें ये स्टैंडर्ड हो गया आपका, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। और डिफॉल्ट क्या था, ये वाइड स्क्रीन, ये देखें ये वाइड स्क्रीन, ठीक है। तो इसका अगर साइज पूछ लिया जाए तो आपका ये वाइड स्क्रीन होता है। और ये जो आपके डिजाइन है ये सारी स्लाइड्स के ऊपर जो सा है ये अप्लाई होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि अगर आप किसी एक स्लाइड के ऊपर जाकर ट्रांजिशन एनिमेशन इसके भी ऊपर आते हैं, तो डिजाइन भी अगर जब आप चेंज करते हैं तो वो सारी स्लाइड्स, ये देखें, ये स्लाइड 1 है, ये देखें स्लाइड 2 का भी डिजाइन चेंज हुआ है, स्लाइड 3 का भी चेंज हुआ है, 4 का भी चेंज हुआ है। तो ये सारे इसके ऊपर जो सा अप्लाई होते हैं। और उसके बाद अगर हम ट्रांजिशंस की बात करें, तो ये ट्रांजिशंस क्या होती हैं जी, ये ट्रांजिशंस आप अभी खुद देखेंगे, अभी है नन, ठीक है। और ये इनके नाम कुछ, सब मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ देख लीजिएगा। तो ट्रांजिशन आपके होते क्या हैं, ट्रांजिशंस जोन से हैं आपके, ट्रांजिशंस ये आपके थी क्या कहते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। कैसे, अभी ये देखिएगा, ये देखें, ये मैंने पुश किया, ये पुश, ये देखें ये इस तरह से आपकी स्लाइड में शो होगा। ये मैंने वाइप किया तो ये देखें, ये प्रॉब्लम नंबर 1 इस तरह शो होगा, स्प्लिट करूंगा, ये देखें इस तरह करके शो होगा। ये रिवील, ये देखें ऐसा स्लोली ये अपने आप को रिवील करेगा, सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपके सब जोन है, जब आप स्लाइड्स उसको स्लाइड शो में ये करेंगे, ये देखें मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज रिवील का, ठीक है, ये मैंने रिवील का किया। और रिवील का करने के बाद मैंने इसको, ये देखें, ये स्लाइड शो में लगा दिया, ये देखें सबको स्लाइड शो हो रही है, ये देखें। और ये देखें, और ये मैंने अभी कहाँ अप्लाई किया था, जस्ट 1 स्लाइड के ऊपर। ये भी एक क्वेश्चन है कि जो आपकी ट्रांजिशंस हैं ये आप जब अप्लाई करते हैं तो जस्ट 1 स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यू कैन अप्लाई टू ऑल। ये देखें ये ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि जब मैंने अप्लाई किया है, अभी मैंने सिर्फ ये पहली स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया है। अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ट्रांजिशन वाले जो रिवील का मैंने ये स्पेशल इफेक्ट है, ये स्पेशल इफेक्ट को मैं सारों के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ एक दफा जब मैं अप्लाई करता हूं पहली दफा, तो वो एक ही स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है। ये डिजाइन की तरह नहीं है। डिजाइन क्या है, ये देखें मैंने ये वाला डिजाइन जब चूज किया था, तो ये डिजाइन को मैंने एक दफा ही चूज किया था, वो सबके ऊपर क्या है, सबके ऊपर वो अप्लाई हो गया। ये देखें, ठीक है। तो ये मैंने जब डिजाइन चूज किया था, तो ये सबके ऊपर क्या है, सबके ऊपर जो सा है ये अप्लाई हो गया, ये देखें। लेकिन जब मैं हम ट्रांजिशन, यार ये इसमें ना कलर जरा थोड़ा, ये ठीक है, चले चले यही सही है। लेकिन जब मैंने ट्रांजिशन की बात की, तो मैं कोई भी, ये देखें, मैं कोई भी इसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट लगाऊंगा तो वो सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं उसको क्या कर सकता हूं, ये देखें, अब मैंने इस पे लगाया स्प्लिट वाला, ये स्प्लिट वाला लगाया, पर मैंने ये यहाँ ऑप्शन है आपके पास अप्लाई टू ऑल, मैंने इसे क्या किया, अप्लाई टू ऑल कर दिया। अप्लाई टू ऑल करने के बाद मैंने स्लाइड शो किया, तो अब ये देखिए,
कहाँ गया? सॉरी। यार इसकी ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी। ये ड्यूरेशन जो सी है, ये भी इसका क्वेश्चन है कि आप इसमें ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसकी ड्यूरेशन, इसको छोड़ो, इसकी ड्यूरेशन सेट नहीं हो रही। एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, ये देखें। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये आपका अप्लाई टू ऑल हो गया। ये आपका क्या है, अप्लाई टू ऑल हो गया। तो ये देखिए, अब जिसमें जितनी मैं स्लाइड्स के ऊपर देखूंगा तो ये आपका अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। लेकिन ये डिजाइन जो सा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली जाके ट्रांजिशन जो स्पेशल इफेक्ट हैं ये आपको अप्लाई टू ऑल करनी पड़ेंगी। तो अगर ये नहीं है कि ये अप्लाई हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन आपको खुद अप्लाई करनी पड़ेंगी। और ये ट्रांजिशन जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, इनके हवाले से एक और, ये सिर्फ जो रैंडम कुछ नाम है ना, ये देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक दो जगह पे देखा था, इनके इनके नाम और ये जो एनिमेशंस हैं इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी, एक बहुत वो कम। तो अगर आप लोगों का थोड़ा सा हौसला हो तो आप लोग इसको भी देख के हल्का सा याद कर लीजिएगा। फिर इसमें दो तीन क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि जो स्पेशल इफेक्ट्स या ट्रांजिशंस होते हैं, ये ट्रांजिशंस जो हैं ये आपके स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये फेड देखें, ये फेड ऐसे हो रहा है, ये देखें, ये कट हो रहा है, ये शेप आएगी, ये देखें, तो रैंडम बार्स आ जाएंगी, ये देखें। तो ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, और भी हैं, ये यहाँ से आप और भी देख सकते हैं। ये देखें ग्लिटर, ये देखें, ये ग्लिटरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारी जो सी हैं इसमें चीजें जो सी हैं ये अप्लाई हो जाती हैं इधर। तो इसको आप ये इस तरह से देख सकते हैं, ये सारा, ये देखें, ये ग्लिटरिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं ये देखें, ये नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया हुआ था तो सारी स्लाइड्स के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें इसमें जो सा है ये हो सकती हैं। और साथ इसमें जो चीज पूछ ली जाती है कि इसमें आप दो चीजें, एक तो अप्लाई टू ऑल याद रखेंगे, दूसरा ड्यूरेशन। कि वो पूछते हैं कि जो स्पेशल इफेक्ट या ट्रांजिशंस हैं उसमें आप ड्यूरेशन या टाइम ड्यूरेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ टाइम ड्यूरेशन लगाई, तो आप यहाँ से टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा या कम कर सकते हैं, और आप इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। अब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसमें साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। ड्रम रोल मैं लगाता हूँ, आपको साउंड आएगी कि नहीं, ये मुझे बताइएगा। ये साउंड आपको आई है कि सिर्फ मेरे पास शो हो रही है? मुझे सिर्फ आई है ये साउंड, ये जो ड्रम बेल्स की, ड्रम रोल की, सॉरी। मेरी आवाज के अलावा वो आई थी? चलो जी, चलो कोई और आवाज सुननी है तो बताओ मुझे। किसकी? चलो वोल्टेज की सुनाते हैं आपको। थोड़ी थोड़ी आई है, चलो। पता लग गया कि इसमें साउंड की ऑप्शन भी होती है, ठीक है। और पुश की, चले देखते हैं पुश की क्या है। ठीक है, ये देखें, घोस्ट, घोस्ट की है या नहीं इधर? अदर साउंड्स, नहीं अदर साउंड्स यहाँ से तो नहीं हमने देखनी। ठीक है, एक्सप्लोजन की चले सुन लेते हैं आप लोगों। ठीक है, तो ये सारी आवाजें भी सुन ली, जरा जहन को सुकून मिल गया। तो ये जो आपके स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आप जो आपकी ये जो साउंड्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन जो उनसे हैं वो भी आप ड्यूरेशन भी इसकी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके पास आप यहाँ एडवांस, ये माउस क्लिक के साथ भी आप इनको ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये भी सारी यहाँ चीजें अवेलेबल हैं, ये आप लोग देख लेंगे। ये स्पेशल इफेक्ट्स के बाद एनिमेशंस हो गए। एनिमेशंस होते हैं, आप डिफरेंट जगह पे इनको ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें प्रॉपर्टीज के साथ यहाँ मैं फ्लॉट इन कर दूं तो ये देखें कि आप डिफरेंट, ये सिर्फ अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपकी फ्लॉट होगी, ठीक है। ये स्प्लिट होगी, ये वाइप होगी, ये इसकी कोई शेप बन जाएगी, ठीक है, ये देखें। तो ये भी आपके जो से इफेक्ट्स में आ जाते हैं। तो इनके साथ भी आप वही काम कर सकते हैं जो आपने पहले किया है। कि ये देखें, आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको ऑन क्लिक। नहीं कहते हो तो नहीं करवाता। खुश ना हो जाओ तुम। अब ये तो आपको सारा करवाना पड़ेगा ना, तो इसी में से तो आप लोगों की चीजें आएंगी। ये करोगे, एक एक चीज करोगे तो ही कुछ ना कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी ना। और ऊपर से सब इंस्पेक्टर वालों का तो 40% कंप्यूटर है ना।
तो 40% कंप्यूटर है, तो उसमें एक दो एमसीक्यूज आए, जो जनरल 100 मार्क्स का होता है उसमें तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, एक तो फंडामेंटल से पूछ लेंगे, 2-3 वैसे। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे कह रहा था। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि सब इंस्पेक्टर के तो 40 मार्क्स आने हैं, तो 40 मार्क्स में ये सारी चीजें यही तो आनी है, इसलिए मुझे जरा डीप जाके ये चीजें पढ़ानी पड़ रही हैं। आप लोगों का भी कभी कोई एमसीक्यू जिनके 3 4 4 आते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, कभी बढ़ भी जाते हैं, तो वन पेपर वालों को भी मसला नहीं होगा, और जो तहसीलदार वाले हैं उनको तो फिर बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें कोई, जब वो अपनी मेहनत और करेंगे तो उनका इसमें मसला नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये आपके एनिमेशंस हो गए, ट्रांजिशंस हो गए, उसके बाद आपके पास स्लाइड शो। स्लाइड शो को हमने पहले डिटेल से देख चुके हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए आपकी F5 की है, ठीक है। और F5 की जो सी है, ये मेरे पास कंप्यूटर पे पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही, तो मैंने ये F5 सिंपल दबाता हूँ तो मेरे पास स्लाइड शो नहीं हो रही, लेकिन जब मैं कंट्रोल के साथ F5 दबाता हूँ तो ये देखें इफेक्ट लगा हुआ है, ये फौरन जो इफेक्ट हमने अभी पीछे लगाया था, ये ट्रांजिशन वाला, ये अभी तक वही चल रहा था, ये कॉम्ब वाला। ठीक है। तो ये सारे वो स्लाइड शो आपका। और स्लाइड शो के बाद आप ये देख लें, स्लाइड शो के ग्रुप का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये भी इसको देख लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट, अब वही रिपीट में क्या कहते हैं, आप लोगों ने इसमें एक चीज वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपसे पूछे कि आप स्लाइड को जो सा शो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। एक तो स्लाइड शो की टैब में आएंगे, और फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द करंट स्लाइड जो सा है उसको यहाँ से कर सकते हैं। और एक आपके पास स्लाइड शो की कहाँ है, ये देखें, स्टेटस बार के ऊपर आपकी ऑप्शन अवेलेबल है, और क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर आपकी क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग की भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड की ऑप्शन है, इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें स्क्रीनशॉट दोबारा आ गया, तो अब अगर कहीं ऑप्शन में पूछ ले कि स्क्रीनशॉट आपके पास कहाँ अवेलेबल होता है, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं। हाँ, F5 से हो रहा है, मेरे पास नहीं हो रहा, मेरे आई थिंक यहाँ कोई इशू है, तो F5 से हो रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं इशू हुआ, मेरे पास नहीं, यहाँ शो नहीं हो रहा, मुझे नहीं सामने शो हो रहा। ठीक। F5 से, वो उन्होंने ऐसे तो नहीं लिखा हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग जोन सा है, वो F5 से ही होता है, लेकिन मेरे पास शो नहीं हो रहा। FN+F5। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, FN+F5, हाँ अब हो गया। थैंक यू जुबैर, थैंक यू। हाँ, वो ये मेरे पास HP का है ना लैपटॉप, तो इसमें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन वो जनरल उसमें F5 से भी हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास जहाँ वहाँ कमांड आएगी तो आपने F5 की ही ऑप्शन लगानी है, क्योंकि ये देखें हमारे पास फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए F5 है। तो अब हम इसको करके देखते हैं, ये देखें, अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 पे हूँ। ठीक है। तो अब जो पहले हमारे पास स्लाइड शो नहीं हो रहा था, अब मैं देखें, अब मैं F5 प्रेस करूंगा तो ये देखें, प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, देखा। ये जो पहले उस वक्त से नहीं हो रहा था ना, वो यही इशू था, FN वाला। ठीक है। तो ये आप F5 अब देखें, अब F5 से हमारे पास, मैं किसी भी स्लाइड के ऊपर था तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास उसी फर्स्ट स्लाइड से शो हुआ। और अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं यूजेस ऑफ CO2 वाली स्लाइड से स्टार्ट करूं, तो अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके F5 करूंगा, तो ये देखें, अब ये यूजेस ऑफ CO2 से स्टार्ट होगा, ये देखें। ठीक है। तो ये भी जो सी है चीज आपको इसमें क्लियर होगी कि F5 सिंपल से आप बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, और जब शिफ्ट उसके साथ यूज करेंगे तो आप क्या है, उसी करंट स्लाइड से ही आपका स्लाइड शो होगा। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास स्लाइड शो हो गया। रिकॉर्डिंग के अंदर हमने वीडियो ऑडियो, ये जोन सा है, ये आप जोन सा है ये कर सकते हैं। देखें स्क्रीन, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास स्क्रीन शॉट की ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ दोबारा। और ये रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें ये सिंपल सी हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। रिव्यू के अंदर अगर हम जाएं, अगेन वही स्पेल चेक, F5, ओ सॉरी F7, F7, थिसॉरस आ गया, शिफ्ट प्लस F7। ठीक है। सेनोनिम के लिए जो हमने देखा था कल, थिसॉरस, और इसका ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, प्रूफिंग, आपका स्पेल चेक और आपका जो सा है थिसॉरस, ये क्या है, ये आपका प्रूफिंग के ग्रुप में होता है, और रिव्यू के टैब के अंदर होता है। इसका टैब क्या है, रिव्यू का टैब होता है। और उसके बाद यहाँ हमारे पास ये न्यू कमेंट की एक है, कमेंट। अब इसमें आप लोगों ने देखें, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, हम यहाँ आते हैं इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर हमारे पास कमेंट की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चंस जो से हैं बहुत दफा रिपीट हुए हैं, और कंफ्यूजन हो जाती है। इंसर्ट के अंदर कमेंट की ऑप्शन मौजूद है कमेंट्स के ग्रुप में, और वैसे कमेंट हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, स्लाइड जो आपका स्टेटस बार है वहां भी अवेलेबल है। लेकिन हम रिव्यू के अंदर देखें तो रिव्यू के अंदर एक हमारे पास दोबारा कमेंट्स का ग्रुप मौजूद है, उसके अंदर न्यू कमेंट की भी ऑप्शन है। ठीक है। अगर न्यू कमेंट पूछे आपसे, तो न्यू कमेंट आपका रिव्यू के अंदर है,
इंसर्ट के अंदर क्या है आपका सिंपल कमेंट है। तो ये चीजें भी आपने देख लेनी है। और यहाँ आप चीजों को कंपेयर भी कर सकते हैं, और ये कंपेयर की भी है ऑप्शन, ठीक है। और व्यू, ये हमारे पास लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास डिफरेंट व्यूज होते हैं। अब यहाँ देखें, डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था नॉर्मल व्यू होता है, ये देखें, ये नीचे आपके, ये देखें यहाँ नीचे व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू। तो ये पांचों के नाम आपको आने चाहिए। पांचों के नाम जोन से हैं ये आपको क्या है, पांच जोन से हैं ये आपको, पांचों के पांचवें नाम जोन से हैं वो आने चाहिए। और स्लाइड सॉर्टर व्यू जोन सा है, इसके रिलेटेड जोन सा है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ लेते हैं कि अगर आपने जो स्लाइड्स की ट्रांजिशंस करनी है उसके लिए आप कौन सा बेस्ट रहेगा। तो अगर मैंने ये ट्रांजिशंस करनी है तो ये देखें, ये देखें, और ये मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, अगर मैंने यहाँ से देखना है ताकि आपको पता लगे कि किस तरह ट्रांजिशन हो रही है, तो वो पूछते हैं कि अगर आपने ट्रांजिशंस करनी है तो आप कौन सा व्यू चूज करेंगे। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो सा है वो आपकी ट्रांजिशंस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा और इसके रिलेटेड पूछ लेते हैं कि अगर आपने नई, ये 5 व्यू, शुमाइला ये है 5 व्यू, ये व्यू के अंदर जाएंगे। एक व्यू है नॉर्मल, एक आपका व्यू है आउटलाइन व्यू, एक है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, एक है आपका ये नोट्स पेज व्यू, एक है रीडिंग व्यू। ये देखें, ये अब आपका रीडिंग व्यू आ गया, ये देखें ये आपका रीडिंग व्यू है, ये देखें ये रीडिंग व्यू है, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग व्यू, ये कुछ व्यूज हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट आपका ये नॉर्मल सिलेक्ट होता है, ये आपका नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है। और एक आपका ये आउटलाइन व्यू होता है, टोटल 5 है, ठीक है। इसी इसी तरह हमने उसमें वर्ड में भी 5 देखे थे। और यहाँ हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू आ गया, नॉट पेज व्यू, और ये पांचों के नाम आपको फिंगर टिप्स के ऊपर जौन से हैं वो याद होने चाहिए। तो ये आपके 5 व्यूज आ गए। उसके बाद मास्टर व्यूज भी होते हैं ये कुछ, ठीक है। ये स्लाइड मास्टर्स, ये इसमें नई 2019 में ऑप्शन आई है। तो अगर ये भी आपसे पूछ ले कि स्लाइड मास्टर्स, इसमें आप नई मास, ये देखें, देखें सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये जो स्लाइड मास्टर्स हैं ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि ये व्यू के अंदर ऑप्शंस आती हैं मास्टर व्यूज की। फिर जूम आपका दोबारा यहाँ आ गया, ये देखें, ये जूम आ गया यहाँ, फिट टू विंडो, ये सारी चीजें जो सी है, न्यू स्लाइड, मैक्रोज अगेन व्यू के अंदर आ गया। मैंने कहा इससे Alt+F8, इसकी की भी याद कर लीजिएगा, Alt+F8 से आप व्यू मैक्रोज करते हैं। मैंने बताया था कल भी कि इसमें आपने कोई एक फंक्शन परफॉर्म किया है, आप उसको नाम दे के वो सारा फंक्शन आप यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैक्रोज का बेसिक फंक्शन भी एक तरह से रिकॉर्डिंग होता है कि आपने जो जो काम किए होते हैं। और ये मैक्रोज का पूछा गया है कि मैक्रोज का, क्योंकि ग्रुप का नाम भी मैक्रोज है, तो इसका ग्रुप का नाम भी आपको पता होना चाहिए मैक्रोज का। और इसका फंक्शन एक तरह से रिकॉर्डिंग, आपने जो परफॉर्म किए हैं सारे फंक्शंस, वो उस तरह का होता है। और ये आपका व्यू टैब के अंदर आता है। ये किसके टैब के अंदर आता है, ये आपका व्यू टैब के अंदर जो सा है वो आता है। तो ये आपका जो सा है पावर पॉइंट के रिलेटेड कुछ चीजें थी। ये आपका क्या था, पावर पॉइंट के रिलेटेड जो से हैं कुछ चीजें थी। और इसमें बाकी आपकी जो वो हैं फंक्शंस, वो सारे सेम रहते हैं कि अगर आपने हाइपर लिंक पे ऐड करना है तो वो के से ऐड करना है, ठीक है। और उसके अलावा अब देखिए मैं आपको एक यहाँ चीज दिखाता हूँ। अब ये पूछा जाता है कि अगर, यार ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, छोड़ो इसे। ये ऐसे ही एक चीज मैंने लिखी, ठीक है। और यहाँ अगर मैं, ये जो आपका वर है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यूं, सॉरी, ये कर देता हूँ मैं इसको। ये आप क्या देखेंगे, नीचे एक डॉटेड रेड लाइन आएगी आपके पास, ठीक है, डॉटेड रेड लाइन आएगी। तो जब भी आप स्पेलिंग्स की मिस्टेक करेंगे, तो स्पेलिंग की मिस्टेक के लिए आपके पास नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास रेड लाइन आएगी, रेड लाइन आएगी, ठीक है। और अब जो 2019 है, इसमें क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन में शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप वर्ड में जाके इसे देखेंगे, तो जब आप उसमें क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं आपका, जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो तब जोन सा है आपके पास नीचे जोन सी है ब्लू लाइन आती है। क्या आती है, ब्लू लाइन। पहले ग्रीन लाइन आती थी, आजकल मेरे ख्याल में ब्लू लाइन आती है। इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि आप लोगों के पास ब्लू या ग्रीन आ रही है, ठीक है। तो जब भी आप उसमें ऐड करेंगे,
यहाँ नहीं आ रही, लेकिन वर्ड में जो सा है ये आपकी आएगी। ठीक है, ये देखें, ये जहाँ जो मैंने मिस्टेक की है, ये आपको क्या है, ये आपको स्पेलिंग्स की मिस्टेक जब भी आएंगी उसमें आपको ये रेड जोन सा है उससे ये क्या है, ये हाईलाइट करेगा, ये आपको क्या करेगा, रेड से जोन सा है वो हाईलाइट करेगा। तो ये इसके रिलेटेड कुछ चीजें थी, और इसके रिलेटेड कुछ आपकी कीज। स्पेसिंग के लिए ब्लू और स्पेल, मैंने तो स्पेलिंग के लिए तो मैंने बताया है कि रेड है, मैं ग्रीन की बात कर रहा हूँ कि जो रेड तो आपके सामने अभी ये शो नहीं हो रही है, देखें। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो मैं आपको कह रहा हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए मुझे चेक करके बताओ, या ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए आप लोगों को भी क्यों कहना। वर्ड शो हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वर के ऊपर क्या हुआ, मैं आपको कहता था ना ब्लू लाइन, तो जो ब्लू लाइन है डबल ब्लू लाइन शो होती है अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे। अब ये देखें, मैं ब्लू के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा, ये देखें, मैंने उसके ऊपर वो किया, तो ये क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है वाज है, कि ही के साथ वाज यूज होता है, ही सिंगुलर है, तो ये आपकी क्या यू हो रही है, डबल। ये इज के ऊपर भी देखें, इज के ऊपर भी देखें, डबल क्या है, ब्लू लाइन शो हो रही है, डबल ब्लू लाइन शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी छोटी छोटी ये भी पूछी जाती है कि आपके पास ब्लू लाइन या रेड लाइन। ठीक है, तो रेड लाइन आपकी क्या है, रेड लाइन जब भी आप ये देखें, वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट ही लिख सकते हो, तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। तो अब ये क्या है कि हीवर, तो अब ये क्या है, आपकी जो रेड लाइन थी वो खत्म हो गई, तो रेड लाइन आपकी ग्राम सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, और डबल ब्लू लाइन जो सी है आपकी वो किसके लिए होती है, वो आपकी क्या कहते हैं, अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे तो उसके लिए जो सी है वो आपकी होती है। और ना करो यार, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह भाई, सुबहान अल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। ये जो बाद में देख रहे होंगे वो कहेंगे ये तो साथ साथ मैच भी देख रहे थे भाई। छा गए भाई, छा गए हैं लड़के, चलो। अच्छा चलो वापिस आओ भाई अपने इधर। अच्छा इसमें ना, ये हमारा MS पावर पॉइंट हो गया, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो पावर पॉइंट में तो। पावर पॉइंट में किसी को कोई मसला हो, चीजें समझ आ रही हैं, चीजें क्लियर है यहाँ तक। चलें जी, ठीक है जी, जजाकल्ला। अच्छा यहाँ ना एक और चीज देख लो, आज क्योंकि इसमें इतनी ही चीजें हैं, एक दो चीजें जो हमारी वर्ड के रिलेटेड भी है, ओवरऑल जनरल है, कि आपके जोन से है ना, अब जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 यू है ना, तो इनके साथ इन सब जो अल्फाबेट आपके ये नंबर्स हैं, इनके साथ अगर जोन सा है, मैं शिफ्ट प्रेस करूं, शिफ्ट प्रेस करके 1 दबाऊं तो आपका क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ठीक है, ये देखें 1 मैंने प्रेस किया, एक सेकंड में इसको साइड पे कर देता हूँ इधर जरा, क्योंकि यहाँ ऊपर करते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ शो भी हो। ये देखें, शिफ्ट+1 दबाया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये सब आप लोग करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। 2 दबाया, @, ये 3 दबाया तो हैश, और ये 4 के साथ ये साइन आया आपका, ये डॉलर का नहीं बनता, ये पता नहीं कौन सा एक होता है साइन। ठीक है, और ये 5 के साथ मैंने किया है परसेंटेज, और ये 5 का परसेंटेज और 1 वाला, ये दोनों आपके सवाल जोन से हैं, ये पास्ट पेपर में पूछे गए हैं कि आप जोन सा है, अगर आपने परसेंटेज वाला साइन जोन सा है वो MS वर्ड के अंदर लेके आना है, या MS पावर पॉइंट के अंदर लेके आना है, या वैसे भी जनरल आपने लेके आना है, तो वो आप क्या करोगे, F5 कहाँ से आ गया भाई, F5 कहाँ से आ गया,
F5 तो आपका जनरल उसके लिए होता है, रिफ्रेश करने के लिए, वो भी आपको बता देता हूँ आज, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस ये देखें 5, सिंपल 5, 1 2 3 4 जो आपके नंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस 5 से आपका ये देखें परसेंटेज वाला साइन शो होगा, ठीक है। और उसके बाद एक आपका यहाँ आगे अगर आप देखेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई का साइन होता है शिफ्ट प्लस 8 के साथ, फिर ये ब्रैकेट आ जाती है 9 के साथ, और फिर आगे क्लोज ब्रैकेट आ जाती है 0 के साथ। तो ये सारी जो सी कीज आप जो सी हैं इसको थोड़ा सा जो सा है वो देख लेंगे, तो आपकी ये जो कीज के रिलेटेड भी 2 3 चीजें हैं ये भी आप लोगों की आहिस्ता आहिस्ता इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये इसको भी नंबर्स को भी देख लेना थोड़ा सा ना, इसमें जो सा है क्या क्या चीजें। ये एफ वाली फंक्शंस की होती है ना, F1 F2 F3 F4 F5, तो ये सारी आपकी फंक्शन की होती हैं इसमें। अब जैसे ये सारी जनरल अगर आप लोग लैपटॉप पे यूज करते हो कि अगर आप आर्ट है, आर्ट के साथ F4 दबाओगे तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो सा है वो आपको कहेगा कि अच्छा मैं रिबूट मतलब रीस्टार्ट कर रहा हूँ अपने आप को, स्लीप पे चला जाऊं कि या शट डाउन कर लूं, या आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का बटन दबाएं तो उससे भी आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट या बंद वगैरह क्या कहते हैं शट डाउन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो सी हैं वो इसमें होती हैं आपकी, ये आपकी जनरल कीज हैं। ये आप जब आहिस्ता आहिस्ता इसमें साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे करेंगे चीज़ों की, तो ये आपकी इंशाल्लाह ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ये भी एक चीज़ देखें, ये देखें, ये आई है आपकी करंट डेट, यार इसको छोड़ो यहाँ, इसको यहाँ ऐड करता हूँ, ये देखें आर्ट, चले ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ज़रा देखें, वो मैं करता हूँ ज़रा, ये एक चीज़ देख लें। आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी अगर मैं दबाऊंगा तो आपकी करंट जोन सी है आज की जो डेट होगी वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डेट प्लस डी, ठीक है। तो इसमें जो सा है आपकी क्या है करंट जो डेट है वो आपकी ये आपके पास ये आ जाएगी। तो इसमें भी आप थोड़ा सा ये डेट और क्या कहते हैं ये इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये भी थोड़ी सी ये सारी कीज जोन सी है ना, ये आपने सारी जोन सी हैं ये देख लेनी है। इसी में भी आप यहाँ देखेंगे, ये देखें डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं। ये मैं यहाँ से टाइम भी ले सकता हूँ, ये देखें ये आपका 9:05 हो गए, ठीक है। तो ये आपका टाइम वगैरह है, ये सारी छोटी छोटी सी जो कीज हैं ये आपको चीजें जो सी हैं वो ये भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ ना एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, अगर आप लोगों ने वो कल वाला जो मैंने लेक्चर भेजा था उसमें अगर आपने देखा हो, शायद मैंने उसमें वो एमसीक्यू डिस्कस किया है या शायद नहीं किया, कि वो पूछते हैं कि आप जोन सी हैं कितने डॉक्यूमेंट या कितनी जोन सी हैं, अगर जैसे मैं पावर पॉइंट्स हैं तो ये आप कितने जोन से हैं वो सेव कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, या कितनी ओपन कर सकते हैं, सॉरी सेव नहीं ओपन। वो पूछेंगे, अब ये देखें मैं कंट्रोल प्लस एन दबा रहा हूँ, ये नया ओपन हो गया, ये देखें खुलता जा रहा है, प्रेजेंटेशन 14 15 17 80 20, ठीक है, ये सब ओपन होती जा रही हैं। तो जहन में किसी के सवाल आया होगा आपके कि ये कितनी हम मैक्सिमम प्रेजेंटेशन यहाँ ओपन कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स वर्ड में हम खोलें तो ओपन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एज मच एज यूर कंप्यूटर्स मेमोरी कैन होल्ड, कि जितनी आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर के पास जितनी मेमोरी है आप उतनी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स जो उनसे हैं वो ओपन कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज भी है, अब अगर आप आपने अपनी फाइल सेव करनी है ना, तो आपकी फाइल सेव करने की भी की होती है, जैसे कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस क्या है, ये आपकी उसकी ऑप्शन होती है। और फिर उसके बाद चले नहीं किया तो आज चीजें वो कुछ चीजें मिस हो जाती है ना, तो वो इनके ये सब कॉमन चीजें हैं इनकी, ये सारी जोन सी हैं ये इनकी कॉमन चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो एमएस ऑफिस के रिलेटेड भी पूछ ले, एमएस वर्ड के रिलेटेड पूछ ले, एमएस एक्सेल के पूछ ले, तो ये सब में सेम ही है कि आप कितने डॉक्यूमेंट्स या कितनी फाइल्स या कितनी आपकी जो शीट्स हैं वो आप कितनी सेव कर सकते हैं। तो जितने आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है आप उसको उतनी जोन सी है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की एक की होती है, ये देखें, ये देखें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की क्या होती है, ये देखें
वो आपसे पहले क्या पूछता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपसे पहले सेव की ऑप्शन पूछता है, फिर आपको क्या कहते हैं, वो आपका फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको बंद करता है। तो कंट्रोल प्लस, ये देखें अभी ऊपर देखिएगा, ये ऊपर है प्रेजेंटेशन 23, इसको गौर से देखिएगा, प्रेजेंटेशन 23, मैंने दबाया कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, उसने सेव की ऑप्शन मांगी, सेव एज की ऑप्शन मांगी मुझे, ठीक है, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने आपको जो सा है ये नहीं देनी ऑप्शन, ठीक है, मैंने उसे नहीं ऑप्शन दी, कंट्रोल प्लस एस, ये सेव की उसने ऑप्शन मुझसे दी। अब मैंने किया कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यहां क्या है, यहां मैंने कुछ भी अभी वो सेव करने की ऐसी कोई चीज लिखी नहीं है। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू में ये देखें क्या हुआ, जो प्रेजेंटेशन 23 थी उसने, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, तो सेव करने की ऑप्शन ही उसने मुझे नहीं दी, उसने कहा इसने कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं वैसे ही क्लोज कर देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से ये देखें क्लोज हो रहा है, ये देखें क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है। मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं एस ई आर, एस ई आर आई, सीरी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने सीरी। अब मैं देखें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो वो मुझसे ऑप्शन मांगेगा कि आप ये जो सीरी लिखा है आप इसको सेव करना करके क्लोज करना चाहते हैं या बगैर सेव किए क्लोज करना चाहता हूं। तो अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये तो क्लोज ही नहीं होगा, लेकिन मैं उसे क्या कमांड दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं डोंट सेव, इसको सेव ना करना, ये फालतू है, तो वो डोंट सेव कर देगा। ये देखिए अब प्रेजेंटेशन 18 आ गया, ठीक है। तो ये भी जो सा है कुछ कमांड्स है, ये प्रेजेंटेशन में भी आपकी कमांड यही चलती है और ये आपकी वर्ड के अंदर भी यही कमांड्स चलती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो सी आपकी इसके रिलेटेड छोटी, और भी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस के लिए मैंने जो आपको कल लेक्चर उसमें 3 वेबसाइट्स बताई थी, अगर किसी को नहीं किसी ने वो लेक्चर अभी नहीं देखा तो आप दोबारा देख लें, यहाँ मैं ये कैपिटल में लिख रहा हूँ, एग्जाम बेडा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पाक एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं करेंगे बल्कि, और मेरिट नोट्स, ठीक है, ये 3 वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, मेरिट नोट्स, एम ई, सॉरी मेरिट के स्पेलिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, MERIT, मेरिट नोट्स, ठीक है, मेरिट नोट्स। और ये जो मैंने अभी जैसे ये वर्ड आपके कैपिटल किए हैं, ये कैपिटल मैंने कैसे किए हैं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कैप्स लॉक का एक बटन होता है, तो कैप्स लॉक को अगर आप दबा दो, तो कैप्स लॉक को एक दफा दबाओ तो उसकी लाइट चलती है वैसे, तो उसके साथ आप सारे फिर जब भी लिखेंगे ये कैपिटल हो जाएंगे। या अगर आप उसको नहीं दबाते, आप एक वर्ड कैपिटल लिखना चाहते हो तो आप शिफ्ट को दबाओ या शिफ्ट को दबा कर रखो और सारे वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लिख सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ये अब आप लोग मुझे बताओ कि Alt 4 और कंट्रोल 4 और कंट्रोल W में क्या फर्क हुआ। कोई कोई इसका आंसर देना पसंद करेगा इस बात का कि Alt 4 में क्वेश्चन आया है कि सर अगर कंट्रोल W और Alt 4 और कंट्रोल 4, इन जो आपने कीज बताई थी इन सब में फर्क क्या है। कोई मुझे इसका फर्क बताएगा आप में से ही। ये भी इतना ज्यादा हम लोगों ने सर खपाया है तो मुझे कोई फर्क बताए जरा इसका। जल्दी दो यार आंसर, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि सब लोग इसका आंसर दो, लेकिन जल्दी दो आंसर इसका। देखो कंट्रोल, हाँ, स्लाइड ओ, नहीं 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 नहीं, ज्यादा कंट्रोल M की बात नहीं कर रहे, उसकी बात कर रहे हैं। देखें कंट्रोल, ये देखें अब कंट्रोल, ये एग्जाम वेडा ये सारा था ना, अब देखिएगा अब मैं कंट्रोल प्लस F4 दबा रहा हूँ, देखें कंट्रोल प्लस F4, किधर गया F4, ये, ठीक है, ऑप्शन अभी भी वो मुझसे मांग रहा है सेव की डोंट सेव की, लेकिन ये सिर्फ मुझसे किस चीज की मांग रहा है, ये अब इसमें करंट स्क्रीन को ऑफ करेगा। ये देखिए मैं इसे कहता हूँ डोंट सेव, तो वो करंट स्क्रीन जो थी वो जो आपके पास थी वो खत्म हुई है। एक तरह से सेम ही है, लेकिन अगर मेरे पास एक ही स्क्रीन हो, अभी यहाँ मैं बाकी सबको जो सा है वो खत्म कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ जितनी है ना मेरे पास, ये सारी ये देखें खत्म हो रही हैं, फिर आप एक स्लाइड जब हमारे पास होगी तब आप ये ऑप्शन देखिएगा। ये देखें अब हमारे पास सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, अब आप इसमें एक प्रेजेंटेशन है, अब आप इसमें देखें कि अब मैं कंट्रोल प्लस, अब देखें अमीन, अब देखें अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास कंट्रोल प्लस F4 के साथ पावर पॉइंट बंद नहीं हुआ। अगर मैं Alt प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W दबाता तो फिर आपके पास ये पावर पॉइंट भी बंद हो जाना था। अब सिर्फ करंट विंडो बंद हुई है, ठीक है, वो जब मैंने बहुत ज्यादा विंडोज ओपन की हुई थी तो इस वजह से आपको ये लग रहा था
कि वो सेम फंक्शन है, क्योंकि उससे आपका एक स्लाइड बंद होती थी तो दूसरी, सॉरी एक स्लाइड नहीं, एक आपका फाइल बंद होती थी तो दूसरी फाइल ऑलरेडी ओपन होती थी, तो इस वजह से वो आपको लग रहा था, वरना जो सा इसका फंक्शन जो सा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइटली। और यहाँ एक और चीज कि जब आप इसको सेव करते हैं तो आप इसको अगर सेव करोगे तो आप इसको मैं इसको सेव इस तरह से करता हूँ, मैं यहाँ ये लिखता हूँ और इसको ये मैंने सेव की ऑप्शन, सेव एज में जब मैं गया तो मैंने इसे कहा कि आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देना, ठीक है। तो यहाँ आपकी पावर पॉइंट में भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ, मैं इसको पीडीएफ, यहाँ नीचे आपकी यहाँ ऑप्शन होगी ये पीडीएफ, ठीक है, मैं इसको एज अ पीडीएफ फाइल भी कर सकता हूँ। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पीडीएफ जो हमने पढ़ा था ना, क्या था, पोर्टेबल डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये पोर्टेबल जो आपकी पीडीएफ फाइल होती है, तो एमएस पावर पॉइंट को आप जो सा यहाँ से ऑनलाइन एमएस पावर पॉइंट के थ्रू उसी की फाइल को भी पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इसमें पूछ लिया जाता है कि आप उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट, जो पावर पॉइंट की फाइल है उसको आप जो पीपीटी होती है आपकी पीपीटी एक्स, उसको आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स को होता है कि नहीं कर सकते, तो ये आप इसकी इसी पावर पॉइंट के अंदर से ही उसको पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेव एज में वो आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, देखें, अब मैंने यहाँ सेव किया, वो मुझे यहाँ मैंने सेव कहा, उसको मैं ना एक डेस्टिनेशन जब दे दूंगा ना तो उसको वहीं सेव कर देगा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने उसे कहा इसको डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर दो, उसने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जब दोबारा मैंने कुछ लिखा, ठीक है, अब दोबारा मैंने इसे कहा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, हाँ, डिजिटल नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, थैंक यू, हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब देखिए मैंने दोबारा सेव किया, अब उसने मुझसे दोबारा जगह नहीं पूछी कि ये जो आपने दोबारा नीचे गंद मारा है इसकी जगह क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ दोबारा कुछ और लिखा, मैंने फिर कंट्रोल एस किया, इसने मुझे वही सेव कर दिया। लेकिन जब सेव एज की बात करूंगा ना, सेव एज के लिए मैं उसे, अब जो मैंने दोबारा गंद मारा है मैं उसको, अब पहले मैंने डॉक्यूमेंट की जगह दी थी, अब मैं उसे डेस्कटॉप पे सेव करूंगा, ठीक है। तो अब ये मैंने जो डेस्कटॉप पे सेव किया, तो अब मैं यहाँ जो कुछ दोबारा लिखता जाऊंगा, तो फिर अगर मैं इसे सेव करूंगा तो ये फिर अब डेस्कटॉप में सेव होगा। तो सेव और सेव एज पे बस ये होता है कि वो आपसे क्या करते हैं, सिर्फ डेस्टिनेशन डिफरेंट का उसका फर्क होता है, बाकी जो सा है इसमें चीजें जो सी हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल हो पावर पॉइंट में, अभी तक हमने जो पढ़ा है चीजें। पावर पॉइंट का सवाल पूछो, पावर पॉइंट का, अभी ये तुमने वो मेरी स्लाइड देख ली है ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के, तो इसलिए तुम्हें वो पावर पॉइंट का सवाल पूछो पहले, पावर पॉइंट का कोई किसी को मसला है तो मुझे बताओ। क्लियर है चीजें यहां तक? एरो कैसे डिसअपेयर, वो साइड पे आप ले जाएं, ये देखें, इसको साइड पे कर दें वो आपका डिसअपेयर हो जाएगा। अगर पता है तो यार अगर इसकी की है कोई तो उसको देख लो, मुझे नहीं इसका वैसे आइडिया, मे भी हो सकता है कोई हो की, वैसे होनी तो चाहिए। चलो देख लेना इसको। मेरा मेरा तो ये था ना कि मैंने आप लोगों को सिर्फ ये चीजें बतानी थी कि आप लोगों ने इसको किस तरह से चीजों को तैयार करना है, ठीक है। तो बाकी इसमें काफी सारी चीजें मिस भी हैं, इसीलिए तो मैंने आपको 3 सोर्सेज बताए हैं, मेरिट नोट्स, एग्जाम एड, वहां से प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी कीज नहीं आपको पता भी चलेंगी, और उनको यहाँ परफॉर्म करके देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक फिर क्लियर है चीजें सबको? चलें जी, ठीक है फिर।